पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक के 9वें उद्देशक में कहा गया है, कम्मा शरीर प्रयोग बंधेणम भन्ते कति विहे पन्नते गोयमा 8 विहे पन्नते आश्रय। नाना वर्णिज कम्मा शरीर प्रयोग बंधेणम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा नान परिणीययाय नान निन्हवनयाय नानंतराएणम नानपदोषेणम नानच्चासातनयाय नान विसंवादना जोगेणम नानावर्णिज कम्मस शरीर प्रयोग नामाये कम्मस्य उदएणम नानावर्णिज कम्मा शरीर प्रयोग बंधे। कर्मवाद का सिद्धांत और 8 कर्म जो प्रसिद्ध हैं तत्वज्ञान में। अब एक प्रश्न उठाया गया है भगवती सूत्र में, ये 8 कर्मों के प्रयोग बंध के संदर्भ में एक प्रश्न यह रखा गया है कि भन्ते ज्ञानावर्णीय कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध प्रयोग बंध किस कर्म के उदय के कारण से होता है। उत्तर दिया गया, ज्ञानावर्णीय कर्म शरीर प्रयोग बंध के 7 हेतु हैं, 7 कारण हैं। पहला कारण बताया, ज्ञान का विरोध अथवा प्रतिकूल आचरण। ज्ञान के प्रतिकूल आचरण करना, ज्ञान का विरोध करना, शिक्षा का विरोध करना, ज्ञान में कुछ नहीं पड़ा, क्या है, फालतू श्रम है, ज्ञान का विरोध करना। जहाँ ज्ञान के विकास की बात आए वहाँ प्रतिकूल व्यवहार करना। तो यह नान परिणीययाय ज्ञान प्रत्यनीकतया, ज्ञान के प्रति प्रतिकूल आचरण करना है, वह ज्ञानावर्णीय कर्म शरीर प्रयोग बंध का एक हेतु बन जाता है। और ज्ञान का अपलाप, ज्ञान के ग्रहण में विघ्न उपस्थित करना, ज्ञान के प्रति अप्रीति रखना, ज्ञान की अवहेलना करना, ज्ञान में विसंवाद दिखलाना और ज्ञानावर्णीय कर्म शरीर नाम कर्म का उदय, इन हेतुओं से यह ज्ञानावर्णीय कर्म बंध जाता है। हमारे में ज्ञान के प्रति प्रेम भाव है, ज्ञान के प्रति आकर्षण है और फिर ज्ञान प्राप्ति का प्रयास है, ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव है, ज्ञान दाता के प्रति भी सम्मान का भाव है, यानी विनय भाव है। और दूसरा भी कोई ज्ञान का विकास करना चाहे तो उसमें विघ्न बाधा पैदा नहीं करना, अपितु सहयोग देना। तो ये कार्य हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म के निर्जरण के सहायक तत्व बन सकते हैं। और जहाँ ज्ञान के प्रति द्वेष है, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसमें विघ्न डाल देना ताकि वो पढ़ न सके, ज्ञान प्राप्त न कर सके। कोई कमरे में पढ़ रहा है, खिड़की का बाहर से प्रकाश आ रहा है, वो उसमें पढ़ रहा है। कोई ज्ञान का द्वेषी है या उसको पढ़ने नहीं देना तो खिड़की बंद कर देगा कि खिड़की मैं तो बंद रखूँगा।
अब दोनों आदमी कमरे में रहने वाले हैं, दोनों का हक है कमरे में रहने का। एक पढ़ना चाहता है तो दूसरा खिड़की को बंद करके इस भावना से यह पढ़ नहीं सके खिड़की को बंद कर रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा पैदा करना हो गया। दो आदमी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तत्व चर्चा हो रही है, तो इनकी चर्चा में बाधा डालना, तो जोर जोर से गाने गाने शुरू कर दिए वहाँ कमरे में, ताकि ज्ञान की चर्चा इनकी ठीक न हो सके। तो यह ज्ञान प्राप्ति में विघ्न डालने का प्रयास हो गया। यह प्रयास खुद के ज्ञानावरणीय कर्म बंध का कारण बन सकता है। तो किसी के ज्ञान प्राप्त करने के उपक्रम में विघ्न डालना, यह ज्ञानावरणीय कर्म बंध का एक कारण बन जाता है। और ज्ञान की अवहेलना करते रहना, जब कभी ज्ञान की बात आए तो नहीं कुछ नहीं है, फालतू है, ज्ञान की अवज्ञा अवहेलना करना, बुद्धि की अवज्ञा कर दें कि ये बुद्धिमान लोग खराब हैं, बुद्धि में क्या पड़ा है, बुद्धि तो ऐसे ऐसे काम कराती है। अब बुद्धि खराब नहीं है अपने आप में, लब्धि खराब नहीं है। आचार्य भिक्षु ने इंद्रियवादी की चौपाई में इन चीज़ों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है कि दान लब्धि खराब नहीं है, लाभ लब्धि खराब नहीं है, भोग लब्धि भी खराब नहीं है, उपभोग लब्धि खराब नहीं है, वीर्य लब्धि खराब नहीं है, इंद्रियां खराब नहीं है। ये निर्वध्य हैं, क्षयोपम भाव हैं या कोई क्षायिक भाव है, तो ये अपने आप में खराब नहीं हैं। इनका उपयोग आदमी क्या करे वो अलग बात है। कि लाभ होना कोई पाप सावध्य नहीं है, भोग लब्धि सावध्य नहीं है। हाँ, भोग में असंयम है वो सावध्य हो सकता है। इसी प्रकार बुद्धि भी एक लब्धि होती है, वो ज्ञान लब्धि है। तो बुद्धि अपने आप में खराब चीज नहीं है, बुद्धि तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम है। हाँ, बुद्धि का दुरुपयोग करना वह गलत है। बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवै जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी सो पड़िया बांधे कर्म आश्रय। तो बुद्धि अपने आप में क्षयोपम भाव है, निर्वज्य है, उजला लेख है, वो निर्जरा है। किंतु अब बुद्धि का उपयोग कोई आदमी गलत रूप में करे या कोई अच्छे संदर्भ में करे, तो आचार्य भिक्षु का भी बुद्धि तिनारी जानिए, वो बुद्धि अच्छी है, उनकी बुद्धि बुद्धि जाने जो जिन धर्म का आसेवन करे। वह बुद्धि तो किस काम की है, जो पाप कर्म का बंद कराए। तो बुद्धि का उपयोग सत और दुर हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। परंतु बुद्धि जो लब्धि है, बुद्धि जो प्राप्त हुई है, वह तो अच्छी है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपम से वह प्राप्त होती है। तो यह जो भगवती सूत्र में वर्णन आया है ज्ञानावरणीय कर्म प्रयोग बंध का, एक बात जरा नई मतलब एक विशेष है, जो अंतिम हेतु बताया है वो है ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय होने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। तो ये कुल मिलाकर के 7 हेतु बताए गए हैं। ये 7 हेतु जाने जाएं, जान करके जो ज्ञानावरणीय कर्म बंध के हेतु हैं, जो प्रवृत्ति के रूप में होते हैं, उनसे बचने का प्रयास हम करें और प्रत्युत उनके विपरीत अच्छा आचरण करने का प्रयास करें। अच्छा आचरण कैसे करें? एक कारण है ज्ञानावरणीय कर्म प्रयोग बंध का ज्ञान अत्यासाधना, ज्ञान की अत्यासाधना, श्रुत अथवा श्रुतवान की अवहेलना करना, यह ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का हेतु है। इसके विपरीत
हम श्रुत की आसाधना नहीं, श्रुत का बहुमान करें, ज्ञान का बहुमान करें। और जो ज्ञानी है, श्रुतवान है, उनकी ज्ञानवत्ता की भी हम अवहेलना न करें, उनकी श्रुतवत्ता का भी सम्मान करें। तो जहाँ हम ज्ञान का सम्मान करेंगे, ज्ञान की आसाधना नहीं करेंगे, ज्ञान के प्रति आकर्षण रखेंगे, और कोई ज्ञानी आदमी है उसकी ज्ञानवत्ता के प्रति अहोभाव रखेंगे, प्रमोद भाव रखेंगे, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा में वह सहायक बन सकेगा और हमारे में ज्ञान का विकास भी हो सकेगा। अब ज्ञान में विघ्न डालना, ज्ञान के अभ्यास में, प्राप्ति में, वो तो ज्ञानावरणीय कर्म बंध का कारण है। हम विघ्न नहीं, उल्टा सहयोग करें, क्योंकि हमारी ओर से कोई इनके अध्ययन में, ज्ञान प्राप्ति में सहयोग हो सके वो करें। जैसे हमारे चारित्रात्माएं हैं, एक व्यावहारिक उदाहरण है कि कई चारित्रात्माओं के परीक्षा का समय निकट आ गया। कोई तत्वज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं, कोई और BA MA की परीक्षा देने वाले हैं, तो अन्य संत कहते हैं भाई अभी परीक्षा तुम्हारे निकट आ गई, तुम पढ़ो, और काम हम संभाल लेते हैं, गोश्री पानी समुच्चय के काम आदि आदि जो भी करणीय हम संभाल लेते हैं, तुम अपनी पढ़ाई का काम करो। इसका मतलब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति में सहयोग किया है। तो सहयोग करने से संभव है खुद के भी ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा हो जाए, खुद के भी ज्ञान विकास का रास्ता प्रशस्त हो जाए। तो ज्ञान प्राप्ति में जितना हो सके दूसरों को सहयोग देने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान करो, पढ़ो, तुम्हें जो सुविधा चाहिए, आवश्यक सुविधा है, वो हम देने का यथासंभवतया प्रयास कर सकते हैं। तो यह ज्ञान विकास, वो आज श्रुतोत्सव का उपक्रम जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा है वो होने वाला है, जो निर्धारित है। तो यह भी एक ज्ञान विकास का प्रयास है। मानो कि अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल इस ज्ञान के विकास में सहयोग दे रहा है, व्यवस्था सहयोग दे रहा है। तो आशा करें सहयोग देने वाले की भी ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा हो जाए। निर्वध्य रूप में सहयोग है तो ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा हो जाए। और ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा तत्वज्ञान तेरापंथ दर्शन जो ये उपक्रम चलाए जा रहे हैं, कितने अनेक व्यक्ति इस माध्यम से इस ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और तो क्या, हमारे साधियाँ चारित्रात्माओं में भी कई ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का पाठ्यक्रम करते हैं, वे भी परीक्षा देते हैं। और तो क्या, साध्वी वरिया संबुद्ध यशा, यह भी कभी आपकी विद्यार्थी रही है। साध्वी वरिया बनने से पहले महिला मंडल के इस उपक्रम की विद्यार्थी रही थी, बाद में इनको हमने बंद करा दिया था। ऐसे कई साधियाँ खड़ी हुई हैं जो महिला मंडल की इस उपक्रम की विद्यार्थी हैं, तत्वज्ञान आदि में यानी जो भी बढ़ने वाले हैं। तो यह भी ज्ञान में एक प्रकार का सहयोग देना होता है। तो मैंने तो संतों से भी सब एक बार कहा था, कोई भी तत्वज्ञान में भाग ले लो, और न करो तो तत्वज्ञान का अध्ययन कर लो, महिला मंडल का पाठ्यक्रम चलता है, तो ज्ञान में आगे बढ़ो। तो यूँ ये ज्ञान में सहयोग देना भी निर्वध्य रूप में जो है वो अपने आप में ज्ञानावरणीय कर्म के निर्जरण का भी हेतु बन सकता है, ऐसी संभावना लग रही है। तो यह ज्ञान का जो विकास है, हमारे पास ये आगम है। अब आगमों का कोई स्वाध्याय करे, वो जैन विश्व भारती के द्वारा ये आगम मंथन प्रतियोगिता ऐसे उपक्रम चलाए जाते हैं। इधर समन संस्कृति संकाय जैन विश्व भारती के द्वारा वो जैन विद्या की परीक्षा, वो जो भी उपक्रम चलते हैं, इधर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में वो ज्ञानशाला का उपक्रम चलता है। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय लाडनू के द्वारा
वो BA MA जो ये उपक्रम PhD के चलते हैं, ये सब ज्ञान बढ़ाने में मानो सहायक तत्व बनते हैं। और मैं कई वर्षों पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ यात्रा में था। इधर गुरुदेव सन 2002 में, एक के बाद 2002 का शुरू हो गया था, तब इधर पधार गए थे। चतुर्मास गुजरात में करना था, तो मार्ग में एक बार हमें थानकवासी साध्वियाँ मिली थी। वो साध्वी उमराव कंवर जी, जो मधुकर मुनि उनसे संबंधित साध्वियाँ है, तो उमराव कंवर जी से मिलना हुआ। वो वृद्ध अवस्था में थी, लगभग 79 वर्ष की करीब उनकी अवस्था ज्ञात हुई। वो कुर्सी पर बैठी थी, अस्वस्थ लग रही थी, उनके साथ साध्वियाँ भी थी। तो शिक्षा का क्रम चल रहा था, तो जानकारी मिली कि अमुक साध्वी जी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई है। यानी वो जो भी BA MA जो भी परीक्षा उस क्रम में, ऐसे अनेक हमारे धर्मसंघ की चारित्रात्माएं भी कितने हैं जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से BA MA करके डॉक्टर बन गए हैं। अनेक हमारे संत हैं, और तो क्या स्वयं मुख्य मुनि भी हमारे हैं जो BA MA करके डॉक्टर बन गए हैं। और भी कई संत बैठे हैं जो इस परिषद में, सभा में हैं, जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से BA किया है, MA किया है और PhD करके डॉक्टर बने हैं। अनेक अनेक साध्वियाँ हैं। समनियों की तो बात ही क्या कहें, वो तो मानो समुद्र में ही बैठी है। समनिया तो मानो को समुद्र में ही बैठी है। जैन विश्व भारती इस लाडनू में, वहाँ कई तो लाडनू में रहने वाली, उनको तो यो माने वो तो प्यासी क्यों रहे, वो तो समुद्र के पास या समुद्र वहाँ रहने वाली है। वो तो पढ़ना PhD में गाइडेंस देना, गाइड बनना आदि आदि क्रम करने वाली। तो साध्वियाँ भी अनेक अनेक हैं जो BA MA करके जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से भी या PhD करके जो भी वे आगे बढ़ी हैं। साध्वी प्रमुखा जी ने भी, साध्वी वरिया ने भी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से मास्टर स्नातकोत्तर की डिग्री उस विषय में विकास किया है। तो अनेक अनेक हमारे चारित्रात्माओं ने जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के माध्यम से मानव ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का विकास किया। उनको डिग्रियां भी मिल गई है। और अब तो कई हमारे डॉक्टर आस पास इधर उधर ध्यान दो तो अनेक कई यत्र तत्र डॉक्टर विद्यमान हैं। तो ये कितना, ये भी एक ज्ञान का विकास है। ये अलग बात है थोड़ा सा कि कई बार विद्यार्थी परीक्षा के निकट में तो खूब परिश्रम करता है, खूब परिश्रम, बाकी कई महीने आराम कर लेता है। तो वो ठीक है, ज्ञान होगा उतना होगा कि परीक्षा के दिन निकट तब खूब पढ़ लो, दिन में रात में टाइम लगा के पढ़ लो, एग्जाम दे दो, अच्छे नंबर आ गए, पास हो गए। बाकी पहले के कई महीने थे तब इतना आयास नहीं भी किया हो, ठीक है, वो तो विद्यार्थी अपना हित अहित देखता है भी, अभी तो ज़्यादा पढ़ लो वरना फिर कहीं खतरा न हो जाए, कहीं फेल होने की स्थिति न बन जाए। तो फिर भी कुछ भी करो, कुछ तो ज्ञान बढ़ता ही होगा, ये आशा रखें। तो ये ज्ञान जो भगवती सूत्र में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति में अंतराय डालने से ज्ञानावरणीय क्रम प्रयोग बंद, तो इसके उल्टे में हम चिंतन करें, ज्ञान प्राप्ति में सहयोग करने से ज्ञानावरणीय क्रम की निर्जरा भी हो सकती है। और जो दूसरों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, उनके भी ज्ञानावरणीय क्रम की निर्जरा की संभावना स्थिति बन सकती है। तो ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा तो श्रुतोत्सव के रूप में ये जो तत्वज्ञान तेरापंथ दर्शन जो भी का उपक्रम और डिग्री देने की जो भी सर्टिफिकेट जो भी बात है, ये सर्टिफिकेट डिग्री का व्यावहारिक महत्व भी है और यह एक निश्चय भी, इन्होंने डिग्री प्राप्त की है, अध्ययन किया होगा तभी डिग्री मिली होगी। तो डिग्री मिलना एक प्रकार का प्रमाण है, अध्ययन किया व्यवहार में और उनको डिग्री मिल गई है। तो जैसे जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट आदि का वो दीक्षांत समारोह होता है भी कि इन्होंने नियम पूर्वक अध्ययन किया है इसलिए इनको डिग्री दी जाए। तो इसी तरह ये तत्वज्ञान मोक्ष तेरापंथ दर्शन जो भी इन्होंने अध्ययन किया ही होगा, आशा ही पक्की करें,
उसके लिए उनको डिग्री सर्टिफिकेट मिलने की बात होती है। तो ठीक है, ये कुछ व्यावहारिक चीज़ें हैं जो एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाली बन सकती है। तो भगवती सूत्र में जो यह ज्ञानावरणीय क्रम के प्रयोग बंद की बात आई है कि ज्ञानावरणीय क्रम क्यों बंधता है, वो प्रयोग बंद क्यों होता है, उसके 7 कारण जो बताए गए हैं, हम जितना संभव हो सके 7 कारणों से बचने का प्रयास करें। जैसे ज्ञान का विरोध न करें, ज्ञान के प्रतिकूल आचरण न करें, ज्ञान का अपलाप न करें, ज्ञान के ग्रहण में किसी के विघ्न पैदा न करें, ज्ञान के प्रति द्वेष न रखें, अप्रीति न रखें, अहोभाव रखें, ज्ञान की अवज्ञा अवहेलना न करें और ज्ञान में विषमवाद दिखलाने का प्रमाद रूप में आचरण न करें और ज्ञानावरणीय क्रम से भी प्रयोग का हमारे उदय भी ज़्यादा न हो। तो कुल मिला करके हम अपना प्रयास यह रखें कि ज्ञानावरणीय क्रम का मेरे बंध न हो, मैं बचने का प्रयास करूं। तो भगवती सूत्र के इस सूत्र से हम यह प्रेरणा लें, हम ज्ञानावरणीय क्रम प्रयोग बंध के कारणों से बचने का प्रयास करें।